हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स का री एग्जाम डेट को लेकर। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज जो है बीपीएससी ऑफिस पे जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पे जो है वो आपका धरना आंदोलन जो है वो किया गया है और रीजन जो है वो आप सभी लोगों को पता है। और ये जो आंदोलन का नेतृत्व था, आप सभी लोगों को पता है कि दिलीप कुमार जो कि छात्र नेता है, उनके ही अगुवाई में जो है वो यहाँ पर आंदोलन जो है वो किया गया। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो आए हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि आंदोलन जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। तो इसके संबंध में हम बात करेंगे, जो कि छात्र नेता जो दिलीप कुमार हैं, इनके द्वारा जो है का आंसर दिया गया, मतलब आंदोलन करने के बाद यहाँ पर जो है एक एक करके हम देखेंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो आपको हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे आपकी एग्जाम डेट को लेकर कि आपका परीक्षा जो डेट मिला है 20 और 22, 2 दिन जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इसमें बदलाव होगा। या फिर एक बात यहाँ पर ये भी है कि 20 या फिर 22, मतलब 20 तारीख को या फिर 22 तारीख को, दोनों में से एक दिन जो है वो आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। क्या ऐसा बीपीएससी के द्वारा जो है वो बोला गया है। फिर यहाँ पर ये भी है कि परीक्षा जो है वो आपका नवंबर में होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा नवंबर में होगा, जो कि 2 शिफ्ट में होगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा जो आपका नवंबर में होगा वो जो है वो आपका 1 शिफ्ट में होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद जो है परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। परसेंटाइल को लेकर मैटर जो है वो क्या है। फिर यहाँ पर कानूनी सलाह को लेने को लिए भी जो है वो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बोला। फिर इसके अलावा बीपीएससी में बहुत कुछ जो है बदलाव लाना चाहते हैं, जो कि उससे कोई मतलब जो है वो आपका नहीं है। तो यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में जो है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हर एक चीज़ जो मतलब बातें हैं उसको डिस्कस करने से पहले जो है यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है महत्वपूर्ण आपका कानूनी सलाह। देखिए, आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी तक बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है कि हम 20 और 22 अगस्त 2 दिन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे। तो देखिए, अभी जो है वो आपके डेट में जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं किया गया है। इसको लेकर जो है ये कानूनी सलाह लेंगे कि हम जो है वो जैसे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो उसमें हम जो है किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो जो है एडवोकेट से जो है कानूनी सलाह लेंगे, ताकि आपका वैकेंसी जो है वो कोर्ट में पेंडिंग वगैरह जो है हो या फिर ना हो, यहाँ पर जो है इनका मानना है। फिर यहाँ पर जो है इसको लेकर हो गया। देखिए, परसेंटाइल को लेकर इन्होंने कहा कि हम परसेंटाइल वाला मैटर जो है वो खारिज करते हैं, परसेंटाइल जो है वो हम इसमें जो है वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपका परसेंटाइल का मैटर जो है पहले ही जो है वो आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम परीक्षा तिथि के बारे में देखिए यहाँ पर बात करें तो परीक्षा तिथि आप सभी लोगों को पता है कि 20 और 22 2 दिन जो है वो रखा गया है, लेकिन इतना आपका कंफर्म है कि इस दिन जो है वो दोनों दिन आपका परीक्षा जो है कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। रीज़न ये है, रीज़न देखिए 3-4 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अभी तक जो है वो आपके सेंटर जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए हैं। दूसरा बात यह है कि 2 दिन एग्ज़ाम जो आपका हो रहा है इसको लेकर जो है वो छात्रों का इसी को लेकर जो है वो आपका आंदोलन था। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के चेयरमैन को पता चल चुका है कि वो जो है वो 2 दिन एग्ज़ाम नहीं लेंगे। एग्ज़ाम लेंगे तो आपके एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, भले ही आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका नवंबर में हो या फिर 6 महीने बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल नहीं आता है या फिर ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है या फिर बीपीएससी के चेयरमैन खुद आकर नहीं बोलते हैं कि हम 20-22 को एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तब तक जो है आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो ये भी बोल रहे थे, मतलब जो छात्र नेता हैं उन्होंने बताया। हालांकि इनका जो इंटरव्यू है आज का वो आप देख सकते हैं, एक न्यूज़ चैनल पे है, उस न्यूज़ चैनल का हम लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर उनका वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप पूरा डिटेल में वीडियो देखेंगे वो आपको मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी वीडियो का जो है हम यहाँ पर शॉर्टकट में जो है वो बात करें। देखिए, यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने यह भी, बीपीएससी के चेयरमैन आज जो है उन्होंने यह भी बोले कि हम 20 या फिर 22, मतलब ये जो दो डेट रखा है 20 अगस्त और सितंबर, 20 सितंबर और 22 सितंबर, इस दोनों में से एक दिन हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। यहाँ तक जो है बीपीएससी के चेयरमैन कहे हैं कि हम 20 सितंबर को या फिर 22 सितंबर को हम एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। ऐसा जो है उनके द्वारा जो है आज बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए सेंटर को लेकर, तो देखिए अभी तक जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनको जो है वो सेंटर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2.5 लाख स्टूडेंट मतलब परीक्षा दे सकते हैं। सिर्फ इतने का जो है वो अभी तक सेंटर जो है वो मतलब इकट्ठा कर पाएँ, इससे ज़्यादा बच्चों का इकट्ठा नहीं कर पाएँ। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे वो मैटर नहीं रखता है, लेकिन जितने भी 6 लाख प्लस कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे हैं, अपीयर किए हैं, उनका एडमिट कार्ड जारी होगा, वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इतने बच्चों का जो है वो सेंटर तो बनाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी है, उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम लेने के लिए हमारे पास सेंटर का जो है वो व्यवस्था पूरा हो गया है। अभी तक और बच्चों का जो है, इससे ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए बीपीएससी का अभी तक सेंटर का व्यवस्था नहीं हुआ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि नॉर्मल सी बात है, अभी और सेंटर का व्यवस्था करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो अभी इनका टाइम लगेगा।
अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि अभी तक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अपडेट क्यों नहीं हुआ कि हम जो है वो परीक्षा 20 और 22 सितंबर को ही कंडक्ट कराएंगे। तो देखिए इसमें कि इसको लेकर जो है उनके पास अनेक मतलब रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि वो खुद देखना चाह रहे थे कि 20 और 22 सितंबर को हम परीक्षा कराने के लिए हमने बोल दिया है, तो बच्चों का क्या रिएक्ट मतलब जो कैंडिडेट है उनका क्या रिएक्ट रहता है। तो उन्होंने देख ही लिया कि आंदोलन वगैरह करने लगे, तो नॉर्मल सी बात है, उनको पता है कि लोग कोर्ट केस भी जाएंगे, अनिश्चित काल तक जो है वो धरना वगैरह देंगे, इसलिए जो है 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको लेकर जो है वो इसीलिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट भी नहीं किए। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि यदि एग्ज़ाम डेट वो यदि ऑफिशियल वेबसाइट पर दे भी देते हैं और उनको जो है अभी तक सेंटर मिला ही नहीं, तो किस हिसाब से जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ये भी रीज़न था। तो इसी को लेकर जो है वो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है किसी भी प्रकार का अपडेट जो है वो नहीं दे पाए। यहाँ तक आप देखेंगे जो पहले मतलब जो आपका अगस्त का लास्ट वीक जो रखा गया था कि हम बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, जो कि इनके पहले जो चेयरमैन थे, तो उस एग्ज़ाम को नहीं होगा, उसके लिए भी जो है आप देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नहीं है कि अपरिहार्य कारणों से जो अगस्त में एग्ज़ाम प्रस्तावित था वो एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाएगा। तो ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर जो है वो आपका मैटर है। परसेंटाइल को लेकर तो इन्होंने परसेंटाइल को लेकर जो है इन्होंने बोला कि हम जो है परसेंटाइल नहीं करेंगे, परसेंटाइल वाला सिस्टम जो है वो समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, ऐसा भी जो है इन्होंने बोला। तो देखिए बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो है वो बोला गया कि हम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नवंबर में जो है वो हम कंडक्ट कराएंगे। तो फिर दिलीप कुमार है उनके द्वारा बोला गया कि हम तो इसी के लिए तो विरोध ही कर रहे हैं। आज आप यदि 2 शिफ्ट में हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना रहता तो आप 20 और 22 सितंबर को ही एग्ज़ाम करा लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप 6 महीने बाद भी जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो क्या फ़ायदा। आखिर में उसी के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप एग्ज़ाम का लेवल मैनेज नहीं कर पाएंगे, 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे, जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है उसको आप अच्छे से नहीं बैठा पाएंगे, और 2 शिफ्ट में आप पेपर कराएंगे तो आपका सिर्फ बीपीएससी का नहीं बल्कि अलग अलग पेपर का हो जाएगा, क्योंकि आप अलग अलग लेवल से पूछेंगे और जो आपका कंपटीशन होगा उस शिफ्ट में जितने बच्चे रहेंगे उनका कंपटीशन रहेगा। तो इन्होंने यह भी बोला। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने मतलब बात करने के बाद जो है फिर इन्होंने बोला कि ठीक है हम नवंबर में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, 1 शिफ्ट में कराएंगे। तो फिर ये बोले कि ठीक है आप नवंबर में एग्ज़ाम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम कराइए सही तरीके से कराइए, जो नोटिफिकेशन दिया है उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है आप एग्ज़ाम कराइए। भले ही आप 1 महीने 1.5 महीने टाइम ले सकते हैं, 10 दिन 20 दिन टाइम ले सकते हैं, लेकिन जो है आप इस तरीके से एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं ऑटोमेटिक। इस तरीके से लाकर परसेंटाइल मैटर, ये मैटर, वो मैटर आप लाकर जो है इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 शिफ्ट वाला मैटर जो है यहाँ पर ये था, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि 2 शिफ्ट वाला मैटर इसी को लेकर जो है वो आपका आंदोलन था। तो नॉर्मल सी बात है, यदि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना रहेगा तो आपका 20 और 22 सितंबर को जो डेट रखा गया है उसी डेट में होगा, और जो है वो आपका नवंबर में नहीं होगा। यदि मान लीजिए इन लोग अब सेंटर नहीं खोज पाते हैं, और सेंटर नॉर्मल सी बात है अभी तक इन लोगों के पास सिर्फ जो है वो 2.5 लाख बच्चों का जो है वो बैठने के लिए सेंटर मिला है, जो कि इन लोग डेट भी रख दिए कि 20 सितंबर और 22 सितंबर को हम एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं यदि नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा इसको भी लेकर जो है समस्या होगा। लेकिन ये सब जितने समस्या हैं आपका 31 अगस्त को जो है वो निस्तारित हो जाएगा। बाकी जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, वो उनके साथ 3-4 जो कैंडिडेट हैं वो भी जाएंगे, बाकी जो एडवोकेट हैं वो भी रहेंगे, बाकी बीपीएससी के चेयरमैन भी रहेंगे उनके साथ, और जो बीपीएससी के ऑफिसर्स हैं वो भी रहेंगे। और पूरा डिटेल में जो है वो डिस्कस किया जाएगा कि मतलब कानूनी सलाह लिया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए हम एग्ज़ाम इस तरीके से कंडक्ट करा लेते हैं, नोटिफिकेशन कुछ और दिया है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं तो कोई दिक्कत होगा। यदि मान लीजिए दिक्कत नहीं होता है तो नॉर्मल सी बात है बीपीएससी के चेयरमैन जो है वो 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएंगे, भले ही जो है कोई आंदोलन करे या फिर न करे, क्योंकि उनका जिस तरीके से रवैया था वो जो है यही बोले। तो 31 अगस्त को जो है वो आपका फाइनल हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। और हमने बता दिया, वो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो ये भी बोले कि हम 20 और 22 सितंबर दोनों में से एक डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। मतलब यहाँ मतलब ये था बीपीएससी के चेयरमैन आज जो थे, आज उन्होंने आंदोलन देखा, जो कि अभी कुछ ही दिन अभी नए चेयरमैन बने हैं, फिर उसके बाद उन्होंने इस तरीके से आंदोलन देखा तो वो भी थोड़ा सा मतलब उस तरीके से हो गए थे कि हमें मतलब हमारा छवि धूमिल हो रहा है कि हमने आते ही जो है इस तरीके से बड़ा आंदोलन जो है हमारे खिलाफ होने लगा, हमने क्या गलत उस तरीके से जो है वो डिसीजन ले लिया। तो फिर उन्होंने अलग अलग बातें बोले कि हम नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, 5-6 महीने बाद हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, हम 20 या फिर 22 को दोनों में से एक डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, इस तरीके से उन्होंने बोला। लेकिन कन्फर्म
टर्म जो है वो नहीं बोले। तो इसलिए आप समझिएगा कि 31 अगस्त को जो है वो आपका फाइनल हो जाएगा कि एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्ट में होगा या फिर 1 शिफ्ट में होगा, 20 तारीख को होगा या फिर 22 तारीख को होगा या फिर 5-6 महीने बाद होगा या फिर नवंबर में होगा। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि 1 शिफ्ट में हो या फिर 2 शिफ्ट में हो। 1 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मल सी बात है, आपका ये जो सितंबर वाला है इसमें नहीं हो पाएगा। बाकी मान लीजिए 2 शिफ्ट में यदि कानूनी सलाह लेने के बाद कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में भी जाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर देखिए उसके बाद अब क्या डिसीजन होता है वो तो आने के बाद ही जो है वो आपका पता चलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे जितना भी मैटर जो है वो चल रहा है कि दरअसल क्या है कि जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उनके ही अगुवाई में जो है वो किया गया। फिर उन्होंने जो है बीपीएससी के चेयरमैन से भी मिले, फिर उसके बाद जो है वो डिस्कस किया, फिर आकर मीडिया में जो है वो बोले। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंप्लीट वीडियो नहीं देखता है, उन्होंने आधा वीडियो देखा, फिर उसमें बोले कि हम परीक्षा 6 महीने बाद लेंगे, फिर वो मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करने लगे 6 महीना बाद पेपर होगा। उन्होंने बोले कि नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। फिर उन्होंने वो सुन लिया, फिर वो मतलब वीडियो मतलब सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। फिर किसी ने ये भी सुन लिया कि 20 तारीख या फिर 22 तारीख दोनों में से एक दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो फिर उन्होंने जो है ये शेयर करने लगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था कि आखिर में है क्या मैटर और इसका सोल्यूशन आज का क्या निकला है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए अभी तक जो है वो फाइनल कुछ भी नहीं हो पाया है, सिर्फ फाइनल हुआ है तो एक आपका परसेंटाइल मैटर जो है वो यहाँ पर जो है वो समाप्त कर दिया गया है। परसेंटाइल कुछ भी जो है वो आपका नहीं कराया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम डेट को लेकर जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। बाकी आप अपनी तैयारी जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से आप करिए। जल्द ही जो है वो 31 अगस्त मतलब आज है आपका जो है वो आज है आपका 26 अगस्त, और जल्द ही जो है वो आपका 4 दिन में जो है वो आपको 5 दिन में देखने को मिलेगा। और जल्द ही जो है फाइनल डिसीजन आपका डेट का भी जो है वो होगा कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्ज़ाम डेट जो है वो कब कराया जाएगा, जो कि 1 साल लगभग आपके धीरे धीरे जो है वो आपके बीत ही जाते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।